मङ्गलानं च संविष्णु पदमं हवै मङ्गलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाष्टसिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्रीसिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पञ्चैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञान तिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये नमो वल्लभसूरये
सबसे पहले गुरुवार का भजन, फिर गुरुवार से सभी साथ साथ बोलना। गुरुवात में बदला गए सानु पुले अनुरसे आ गए। गुरुवात में
बल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे, बल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे, तेरा दर्श पाऊं सवेरे सवेरे। गुरु तेरे नाम में बरकत है ऐसी, गुरु तेरे नाम में बरकत है ऐसी, जो चाहूं सो पाऊं सवेरे सवेरे। बल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे, गुरु फिर से आना तू अपने चरण में, गुरु फिर से आना तू अपने चरण में। मैं नैना बिछाऊं सवेरे सवेरे, मैं नैना बिछाऊं सवेरे सवेरे। बल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे, मुझे नाम रखता है वल्लभ ही प्यारा, मुझे नाम लगता है वल्लभ ही प्यारा। वल्लभ याद आए सवेरे सवेरे, वल्लभ याद आए सवेरे सवेरे। वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे, गुरु मेहर कर दो तुम उनकी कसों पर, गुरु मेहर कर दो तुम उनकी कसों को, जो उलझी है सवेरे सवेरे। बल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे, गुरु तेरे नाम की शम्मा जलाऊं, गुरु तेरे नाम की शम्मा जलाऊं। जले भक्ति दीपक सवेरे सवेरे, बल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे। वो एक दूजे का चाँद लिए गगन में, वो एक दूजे का चाँद गगन में, सभी पर उतरा सवेरे सवेरे। बल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे, वो पूरब की लाली गगन में जो छाई, वो पूरब की लाली गगन में जो छाई। लो निकला वो सूरज सवेरे सवेरे, बल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे। गुरु तेरी वाणी में अमृत बसा था, गुरु तेरी वाणी में अमृत बसा था। करो अमृत वर्षा सवेरे सवेरे, बल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे। तमन्ना यही मेरे दिल की है हरदम, तमन्ना यही मेरे दिल की है हरदम। नजर आए वल्लभ सवेरे सवेरे, बल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे। समारक गुरु का बना राम ऐसा, समारक गुरु का बना राम
वल्लभ तुझे को ध्याऊं सवेरे सवेरे तेरा दर्श पाऊं सवेरे सवेरे वल्लभ तुझे को ध्याऊं सवेरे सवेरे। मैं नवकार के बारे में भजन बोल रही थी। नवकार महामंत्र शक्ति जान लीजिए, सांसों की डोर संग इसे बांध लीजिए। नवकार महामंत्र शक्ति जान लीजिए, सांसों की डोर संग इसे बांध लीजिए। अरिहंत सिद्ध स्पर्शना इस मंत्र से मिले, अरिहंत सिद्ध स्पर्शना इस मंत्र में मिले। आचार्य उपाध्याय साधु शरण लीजिए, आचार्य उपाध्याय साधु शरण लीजिए। नवकार महामंत्र शक्ति जान लीजिए, सांसों की डोर संग इसे बांध लीजिए। कहते हैं 14 पूर्वों का ये सार मंत्र है, कहते हैं 14 पूर्व का ये सार मंत्र है। सुख सिद्धियों व मोक्ष का आधार लीजिए, सुख सिद्धियों व मोक्ष का आधार लीजिए। नवकार नवकार महामंत्र शक्ति जान लीजिए, सांसों की डोर संग इसे बांध लीजिए। हम भाग्यवान हैं हमें ये मंत्र जो मिला, हम भाग्यवान हैं हमें ये मंत्र जो मिला। परमात्मा बनने की राह जान लीजिए, परमात्मा बनने की राह जान लीजिए। नवकार महामंत्र शक्ति जान लीजिए, सांसों की डोर संग इसे बांध लीजिए। दुख व्याधि और विपत्तियां इस मंत्र से मिटे, दुख व्याधि और विपत्तियां इस मंत्र से मिटे। सब मंगलों की खान है ये जान लीजिए, सब मंगलों की खान है ये जान लीजिए। नवकार महामंत्र शक्ति जान लीजिए, सांसों की डोर संग इसे बांध लीजिए। सूली को सिंहासन में बदलने की ये दवा, सूली को सिंहासन में बदलने की ये दवा। एक सेठ सुदर्शन की कथा जान लीजिए, एक सेठ सुदर्शन की कथा जान लीजिए। नवकार महामंत्र शक्ति जान लीजिए, सांसों की डोर संग इसे बांध लीजिए, इसे बांध लीजिए। गुरु की भक्ति के आनंद को संसार क्या जाने, गुरु की भक्ति के आनंद को संसार क्या जाने। जो माया का पुजारी हो, जो माया का पुजारी हो, गुणों की सारी क्या जाने। गुरु की भक्ति के आनंद को संसार
सारे क्या जाने। गुरु उपदेश जब देते थे एक संगीत सा स्वर था। गुरु उपदेश जब देते थे एक कि महिमा इन्हां दी गायन करा, नहीं ताकत मेरी जुबान अंदर। कि महिमा इन्हां दी गायन करा, नहीं ताकत मेरी जुबान अंदर। कोई अखर मैनू मिलदे नहीं, कि कवां इन्हां दी शान अंदर। ए पंडित रत्न पूरे ने, ए पंडित रत्न पूरे ने, ए पंडित है ने काशी दे। ए प्रेम दे एक मुजस्मा ने, ए चन्न है पूर्णमाशी दे। ए टेक है लूले लंगड़े दी, ए टेक है लूले लंगड़े दी। ए अन्ने दी एक ज्योति ने, जिदा कोई भी मुल नहीं पा सकता। ए ओ हीरे ते मोती ने। ए प्रेम दी वर्खा कर रहे ने, ए प्रेम दी वर्खा कर रहे ने। ए लांदे तीर निशाने ते, कोई बिरला पर उपकारी है कलयुग दे इस जमाने विच। ए इलम दे एक समुद्र ने, ए इलम दे एक समुद्र ने। अकलां दे एक भंडारे ने, अन्नियां नू राह पई दसदे ने। ए ओ अरशां दे तारे ने। न फिकर है तंबी चोले दा, न फिकर है तंबी चोले दा। न फिकर है खुट्टी बीड़े दा, न फिकर है कुर्ते धोती दा। न फिकर है कपड़े लीड़े दा। न फिकर है सेब अंगूरां दा, न फिकर है दाना केले दा। न फिकर है लड्डू पेड़े दा, न फिकर है पैसे तेले दा। न कोई तिजोरी बद्दी है, न कोई तिजोरी बद्दी है। न फिकर है चोर उचक्के दा, न टिकट लेना है गड्डी दा। न फिकर है टांगे यक्के दा। ना घर फट्टी कोई तानड़ी है, ना पंड गृहस्थ दी चाड़नी है। ना सेहरा बन्ना पुत्तर नू, ना धी डोली विच पानड़ी है। बस सेवा काम इन्हां दा है, बस सेवा काम इन्हां दा है। ए त्याग दी सच्ची मूरत है, भाई लाली मुख ते वगदी है। ए त्याग दी सच्ची मूरत है। तुसी बागां अंदर जा वेखो, तुसी बागां अंदर जा वेखो। वख वख दे फुल पे खिलदे ने, पर इन्हां दे वर्गा फुल सोना बड़ी किस्मत दे नाल मिलदा है। इन्हां ने मन दे घोड़े नू, इन्हां ने मन दे घोड़े नू है कसिया विच लगामां दे। महावीर दे चरणां विच रह के ए नौकर ने बेदामां दे। ए थां थां घुम के लोकां विच प्रेम दी गंग बहांदे ने। एक सोहनी रहमत बदली साडे सिरां ते पांदे ने। जो परोपकार करदे ने, जो परोपकार करदे ने, असी शुक्र गुजार इन्हां दे ने। ए साडे सिर दे मालिक ने, असी खिदमतगार इन्हां दे ने। युग युग इन्हां दी आयु होवे, बस एहो दुआ है ईश्वर तो। अब प्रेम दा दरिया वगदा रहे, बस एहो सदा है ईश्वर तो। शशि गुरुवर तो कुछ नहीं मंगदी, शशि गुरुवर तो कुछ नहीं मंगदी। बस सदा नमावा शीश, बस इतनी सी कृपा करना। मैनू दो आशीष गुरुवर, सानू दो आशीष गुरुवर, सानू दो आशीष। गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके
अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी। चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, मेरी नाव बंबर डोले, मेरी नाव बंबर डोले। इसे पार लगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी। चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके। सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, नित माला जपूं तेरी। नहीं दिल से भुला देना, मैं न पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी। चरणों में जगा देना, मैं गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके, मुझ देव दया करके। मेरे गुरुवर मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुवर मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे बिना मन में समाए न दूजा, तुम ही देव मेरे, करो किसकी पूजा। तू ही मेरी कश्ती,
श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नवाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नवाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, इसी का जय सहारा है। इस नाम में ऐसी बरकत है, जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नवाता। जब याद तेरे गुण आते हैं, दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। मैं बनकर मस्त दीवाना के बस गीत तेरे ही गाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नवाता हूँ। गुरु राज तपस्वी महामुनि सरताज हो तुम महाराजों के। मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, कुछ कहता हुआ शर्माता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नवाता हूँ। गुरु चरणों में है अर्ज यही, बढ़ती दिन रात रहे भक्ति। मेरा मानुष जन्म सफल होवे, यही भक्ति का फल चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नवाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में। बोलो पंजाब के श्री वल्लभ गुरु श्री महाराज की जय। दूल्हे खलु मानु से भवे, चिरकाले नवी समपानिनं, गाढाय विवाग कमुनो, समयं गोयममापमायै। श्रमण भगवान महावीर स्वामी अपनी अंतिम धर्म देशना उत्तराध्ययन सूत्र में अनंत लब्धि के स्वामी चार ज्ञान के धारक, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान
और मनः पर्यज्ञान ऐसे चतुर्थ ज्ञान के धारक गौतम स्वामी जी महाराजा को अप्रमत्तता की ओर अग्रसर करते हुए परमात्मा फरमा रहे हैं कि दुल्लहे खलु मानुषे भवे। हे गौतम, हमको जो यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है, वह मानव जीवन कितना दुर्लभ है कि जीवात्मा को इतनी आसानी से नहीं मिल पाता। 84 जीवा लाख योनियों में परिभ्रमण करने के बाद मानव का जन्म मिलता है, प्राप्त होता है। और इस जीवन की महिमा, प्रशंसा सभी धर्म ग्रंथों में की गई है। तो मनुष्य के पास कौन सी ऐसी विशेष वस्तु है कि जिसके कारण मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बताया गया? तो यहां पर बताया गया कि मनुष्य के पास धर्म है, देव गुरु धर्म है, जो अन्य के पास नहीं है। यानी मानव की शोभा, मानव की महिमा धर्म से है। जैसे तालाब की शोभा, सरोवर की शोभा जल से है, पानी से है, वृक्ष की शोभा फल और छाया से है, वैसे ही मनुष्य की शोभा धर्म से है। तो यहां पर जीवन तो सभी को मिल जाता है, मनुष्य का जीवन प्राप्त हो जाता है, लेकिन धर्म प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। सभी को धर्म नहीं मिल पाता। तो धर्म को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? इसके साधन क्या हो सकते हैं? धर्म प्राप्त करने के साधन क्या हो सकते हैं? तो यहां पर बताया गया कि धर्म प्राप्त करना है, तो यहां पर सबसे पहला बताया गया 2-3 कारण है। एक श्लोक में बताया गया कि धर्म प्राप्त करना है तो हमारे लिए ये साधन है। साधु सेवा सदा भक्त्या मैत्री सत्वेषु भावतः आत्मीय ग्रह मोक्षश्च धर्म हेतु प्रसाधनम। यानी कि इस श्लोक में धर्म प्राप्ति के साधन बताए गए हैं, और उन साधनों में सबसे पहला साधन है साधु सेवा। यानी साधु की भक्ति करना। क्या करना? साधु की भक्ति करना, सेवा करना। और इस साधु की भक्ति से व्यक्ति को धर्म की प्राप्ति होती है, धर्म प्राप्त होता है। तो धर्म प्राप्त करने के लिए प्रथम साधन साधु भगवंत, गुरु भगवंत बताए गए हैं। अरे याद करो श्रमण भगवान महावीर स्वामी को, कि महावीर स्वामी तीर्थंकर बने, मोक्ष में गए, तो उसके पीछे कारण है। परमात्मा को धर्म मिला। क्या मिला?
परमात्मा को धर्म मिला तो सबसे पहला जो साधन था वो साधु सेवा थी। क्या थी? साधु सेवा थी। गुरु महाराज जंगल में मिले और साधु भगवंतों को आहार दिया, सेवा की, रास्ता दिखाया। क्या दिखाया? विहार में रास्ता दिखाया और उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, समकित की प्राप्ति हो गई। तो ये सेवा भक्ति का प्रभाव है। तो गुरु की सेवा करने से धर्म की प्राप्ति होती है। और दूसरा कारण है मैत्री सत्वेषु भावतः, यानी प्रत्येक जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना। क्या रखना? प्रत्येक जीवात्मा के साथ मैत्री भाव रखना। मिट्टी में सर्व भूएषु, हम बोलते हैं खामे मी सर्व जीवे सर्वे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सर्व भूएषु वैरम मच्छन के नहीं, यानी मेरा किसी व्यक्ति के साथ वैर विरोध नहीं है, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, मेरे सब मित्र है। क्या है? सब मेरे मित्र है। मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। क्या है? मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। तो ऐसी भावना हमारे दिल में आना, प्रवाहित तो होना धर्म का कारण है। क्या है? धर्म का कारण है। हमारे जीवन में धर्म उतरेगा। क्या होगा? उतरेगा। और तीसरे नंबर में आत्मीयता रखना, यानी आत्मीयता का आग्रह रखना, यानी कि ममता का त्याग करना, आसक्ति भाव का, ममत्व का त्याग करना। तो इतनी चीजें हैं धर्म प्राप्त करने के लिए, ये साधन बताए गए हैं। और इन साधनों में सबसे पहला साधन है साधु सेवा है। क्या है? साधु सेवा है। हमारे पंजाब केसरी परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा भी फरमाया करते थे, अपने प्रवचनों में फरमाया करते थे। वेयावच के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर बताया गया है। आदिनाथ परमात्मा का उन्होंने दृष्टांत दिया कि आदिनाथ परमात्मा भी पहले भव में कहते हैं कि मुनियों की सेवा की, वेयावच किया और तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लिया। तो ये हमारा चातुर्मास हुआ। और ये चातुर्मास के दिनों में हमको विशेष प्रकार से साधु सेवा, गुरु भक्ति करने का एक अवसर मिलता है, एक चांस मिलता है। और साधु सेवा से, साधु की सेवा हम कई तरह से करते हैं, यानी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आहार गोराना ही मतलब साधु की भक्ति है, ऐसा नहीं। हम कई तरह से हम साधु की सेवा कर सकते हैं, साधु की हम भक्ति कर सकते हैं। और वो याद करो बंकचूल को कि आचार्य भगवंत जंगल में भटक गए थे, आगे जाना था, चातुर्मास के लिए वो जा रहे थे, लेकिन रास्ते के बीच में, जंगल के बीच बारिश चालू हो गई, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई और इधर बारिश रुकने का भी नाम नहीं ले रही थी। बारिश होने से चारों ओर पानी पानी हो गया, पानी भर गया, कीचड़ हो गया, जीवोत्पत्ति हो गई। और उस समय आचार्य भगवंत ने देखा कि अब हम आगे नहीं जा सकते, नहीं विहार नहीं कर सकते, यहीं आसपास में कहीं जगह मिल जाए तो हम यहीं पर चौमासा कर लेते हैं। लेकिन जगह कौन देगा, वस्ती कौन देगा, स्थान देगा, तभी तो हम चौमासा कर सकते हैं। तो साधु को स्थान देना, जगह देना, ये भी एक बड़ी बात है। क्या है? बड़ी बात है कि बंकचूल भले ही पतित हो गया था, डाकू बन गया था। क्या बन गया था?
वो डाकू हो गया था, हिंसक हो गया था, लेकिन फिर भी वो कुलीन था। और कुल के संस्कार थे, क्या थे? कुल के संस्कार थे, उच्च कुलीन था। और उन्होंने देखा कि चातुर्मास चालू हो गया है और ये साधु महाराज यहाँ कहाँ से, और पास में जाता है, पूछता है कि क्या बात है। तो उस समय आचार्य भगवंत ने सारी अपनी बात बताई और कहा कि हम चौमासा यहाँ पर करना चाहते हैं, और तू अगर स्थान दे देता है, एक आध झोपड़ी हमको दे देता है, तो हम झोपड़ी में चातुर्मास बिता डालेंगे। और कहते हैं कि बंगचूल ने शर्त कर ली, कंडीशन रखी कि मैं आपको जगह तो दूंगा, स्थान तो दूंगा, लेकिन हमारा और आपका रास्ता अलग अलग है। क्या है? हमारा और आपका रास्ता अलग है। हम तो हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, तो किसी को मारते हैं, लूटते हैं, सब करते हैं। तो हमारा रास्ता अलग है, आपका तो अहिंसा का रास्ता है। यानी आप हिंसा छुड़वाते हैं। क्या करते हैं? हिंसा छुड़वाते हैं, और हम हिंसा करते हैं। हिंसा के बिना तो हमारा जीवन आगे चल ही नहीं चल सकता है। तो आपकी हम दोस्ती करेंगे, या तो आप बिगड़ेंगे या फिर हम बिगड़ेंगे, दो में से एक होगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि चातुर्मास के दिनों में आप प्रवचन मत करना। क्या करना? प्रवचन मत देना, बाकी मैं स्थान दे दूंगा। तो इस तरह से स्थान दिया, मात्र स्थान दिया, बाकी प्रवचन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सत्संग हुआ, संत समागम मिला और चौमासा प्रारंभ हुआ। तो कहते हैं कि बंकचूल को आचार्य भगवंत ने 4 नियम दिए, और 4 नियमों के पालन से बंकचूल का उद्धार हो गया, उस सदगति में चला गया। तो ये साधु सेवा का ये प्रभाव है, बड़ी महिमा है। तो चातुर्मास के दिनों में हम साधु भक्ति कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, और हमको एक अवसर मिलता है 4-4 महीने का। और इस बार तो एक अधिक महीना होने के कारण 5-5 महीने, और ये 6ठा महीना भी पूरा होने जा रहा है। तो ये यहाँ पर हम आए, मैंने चौमासा नहीं किया, आप लोगों ने चौमासा करवाया है। सेवा भक्ति तो आपने की है, हमने क्या किया है? क्या है? हम तो आए हैं, आपने तन मन धन सब कुछ दिया है। क्या प्यार स्नेह वगैरह सब कुछ हमको दिया है, और सकल श्री संघ का योगदान है। चातुर्मास में करना, कराना और अनुमोदना करना, तीनों चीजें होती है। क्या होती है? तीनों चीजें होती है। करना, कराना, कोई तपस्या करता है, कोई तपस्या करवाता है। तीसरा, न करता है न करवाता है, लेकिन वो अनुमोदना करता है। क्या करता है? अनुमोदना करता है। तो जहां पर जिस संघ में ये 3 चीजें हैं, करना, कराना और अनुमोदना करना, कहता है कि वो संघ आगे बढ़ता जाता है, और चातुर्मास भी सफल हो जाता है। तो ये हमारा 2023 का चातुर्मास श्री आत्म वल्लभ समुद्र इंद्रदीन रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराजा की पाठ पर विराजमान ऐसे वर्तमान गच्छाधिपति श्रुत भास्कर आचार्य भगवान श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराजा के पास हमारे श्री संघ के प्रधान जी सुशील जी ने, पूरे ट्रस्ट मंडल ने, पूरी सभा ने भाव भरी विनती की, और विनती को मान देते हुए गुरुदेव ने हमको यहाँ पर चातुर्मास करने के लिए भेजा, आज्ञा प्रदान की, और उनके आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से हमारा यहाँ पर आशातीत चातुर्मास हुआ। और ये चातुर्मास सफल करने में आप सभी लोगों का योगदान है। और प्रतिदिन प्रवचन हुआ, अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए। तो आत्मानंद सभा, जैन सभा चंडीगढ़ का तो योगदान है ही है, लेकिन हमारा जो महिला मंडल वो भी कोई पीछे नहीं है, उन्होंने भी बहुत योगदान दिया है। और चंडीगढ़ में हमारा एक युवा मंडल है, और युवा मंडल के साथ साथ
एक कल्याण मित्र मंडल है। मैंने अभी तक कल्याण मित्र मैं बहुत हर रोज पढ़ता हूँ, कल्याण मित्र मंडल का नाम मैं हर रोज पढ़ता हूँ, लेकिन जाते जाते मैं आज कल्याण मित्र मंडल का भी मैं नाम ले रहा हूँ कि हमारे चंडीगढ़ श्री संघ में कल्याण मित्र मंडल का भी बड़ा योगदान है। क्या है? सराहनीय योगदान है। और एक कल्याण मित्र मंडल वाले लगभग मंदिर के आसपास ही रहते हैं, नजदीक में रहते हैं। क्या है? एक कल्याण मित्र मंडल वाले नजदीक रहते हैं। सामने हमारे दीपेन, रूपल बेन, हमारे ध्रुवल हैं, हमारे दर्शन जी हैं, हमारे चंदन वाले हैं। तो इस तरह से ये पूरा कल्याण मित्र मंडल है। और इनके कारण ये हमारे चढ़ावे, बहुत सारे लोग कहते हैं, वो जलंधर में भी मेरा चातुर्मास चल रहा था तो एक दूसरे की बात मैसेज तो पहुंच ही जाते हैं। तो लोगों ने कहा कि वहां तो किसी साधु साध्वी का चौमासा नहीं है, बिना साधु साध्वी के वहां पर इतने चढ़ावे आए हैं। यानी 14 स्वप्नों के, महास्वप्नों के इतने ज्यादा चढ़ावे बिना साधु साध्वी के, बिना उपदेश के। तो कहता है कि इतने चढ़ावे यहाँ पर उदारता से बोले जाते हैं, प्रभु भक्ति की जाती है। तो इसमें हमारा मित्र मंडल, कल्याण मित्र मंडल हमेशा आगे रहता है। तो उनकी भी मैं खूब खूब अनुमोदना करता हूँ, सराहना करता हूँ। और इस तरह से मेरी यहाँ पर चातुर्मास के दिनों में 2 वर्धमान तप की होली संपन्न हुई। तो इसमें भी हमारी माताओं बहनों का बड़ा योगदान है। सामने रूपल जी है वगैरह, हमारी स्वीटी जी है वगैरह, और हमारे इंदु माता जी है, बहुत सारे चंद्रकला जी वगैरह। मतलब यहाँ पर मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन सभी का योगदान रहा हुआ है, सकल श्री संघ का योगदान रहा हुआ है। और इस सबके साथ सहयोग से, भक्ति भावना से ये मेरी तपस्या भी संपन्न हुई। तो ये चातुर्मास के दिनों में संक्रांतियां, बाल शिविर, गिरनार जी की भाव यात्रा और संयम भाव यात्रा, यानी ये चातुर्मास के दिनों में मुझे अगर कोई कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो संयम भाव यात्रा का, कौन सा? संयम भाव यात्रा का आयोजन हमारे श्री संघ में बहुत अच्छा सफलता से संपन्न हुआ। पर्युषण पर्व और हमारे परमोपकारी ऐसे गुरुदेव परमार क्षत्रियोद्धारक आचार्य भगवत श्री विजय इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराजा का जन्म शताब्दी महोत्सव और पुस्तकालय का उद्घाटन। पुस्तकालय यहाँ पर शुरू किया, प्रारंभ किया गया। तो मैं आप लोगों से जाते जाते, वैसे मैं जा नहीं रहा हूँ, हम तो यहाँ पर ही है। क्या है? हम यहाँ पर ही, हमको तो संघ में ही जीना मरना है। क्या है? हमको तो संघ में ही है। ठीक है, संघ बदल जाता है, चंडीगढ़ से अंबाला, लुधियाना, ऐसे संघ बदल जाते हैं, लेकिन हमको रहना तो संघ में ही है। क्या है? संघ में ही है। यानी हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम संघ से ही बंधे हैं। जो विदेशी होगा वो जाएगा, क्या होगा? इसको कितना भी आप रोकोगे तो वो जाएगा। जैसे वो करिश्मा कपूर ने कहा कि मत जाना मत जाना, लेकिन कितना भी रोकेंगे तो उसको तो जाना ही है। लेकिन हम तो यहाँ के ही है, हमको तो यहाँ पर ही रहना है। तो इस तरह से यहाँ पर सकल श्री संघ, अपना टाइम भी बहुत हो रहा है तो मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये पुस्तकालय हमारे गुरुदेव विजयानंद सुरेश्वर जी महाराजा, जिनके लिए हम कहते हैं कि सानु भूले आनु रस्ते पा गए, यानी उन्होंने हमको रास्ता दिखाया, धर्म दिया। तो ऐसे गुरुवर कैसा स्वाध्याय करते थे, यानी 300 श्लोक गाथाएं याद कर लेते थे एक दिन में, प्रतिदिन 300 गाथा याद कर लेते थे। ठीक है, हम गुरुदेव की तरह प्रतिभा संपन्न तो नहीं है, इतने तीक्ष्ण बुद्धि वाले नहीं है, लेकिन हम कम से कम दिन में
थोड़ा सा समय निकाले, थोड़ा सा हम स्वाध्याय करें, एक गाथा याद करें। अगर एक गाथा भी हमारे से याद नहीं होती है, हम आधी गाथा, एक पाद, एक चरण का हम स्वाध्याय करें, तो इस तरह से हम 2 प्रतिकमन 5 प्रतिकमन कर सकते हैं। और अगर हमारा 5 प्रतिकमन हो गया तो हम सामायिक प्रतिकमन वगैरह, हमारी जो धर्म आराधना है, सेवा पूजा, परमात्मा की पूजा वगैरह सब कुछ हम आराधना, धर्म आराधना कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, क्योंकि श्री संघ ने हमको हमारी सेवा की है, भक्ति की है, हमने क्या खाया है? नमक खाया है, श्री संघ का नमक खाया है। तो हम आप लोगों से इतना कहना चाहते हैं कि आप कम से कम थोड़ा सा स्वाध्याय करें, और हमारा जो धर्म है, जैन धर्म है, जैन धर्म के बारे में हम कुछ ज्ञान प्राप्त करें, हम कुछ समझ प्राप्त करें। और अगर हमको अपने धर्म के बारे में समझ प्राप्त हो गई, नॉलेज प्राप्त हो गया, तो हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते, सार्थक बना सकते हैं। तो 12:20 हो रही है, अभी मुझे नवस्मरण का पाठ यानी संक्रांति स्तोत्र पाठ भी श्रवण कराना है, तो मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हूं। एक बात रह गई है, स्तोत्र पाठ रह गया है मानीभद्र दादा का, तो मैं उस स्तोत्र पाठ। ओम नमामि मानीभद्रम वंदे वीरम महाबलीम विपत्ति काले मां रक्ष मां देव मानीभद्रे। ओम आं क्रों ह्रीं मंत्ररूपे महाबलीं रक्षं सदा। मां शरणं तव रक्ष मां देव मानीभद्रे। ह्रां ह्रीं भ्रूं मंत्ररूपे तव भक्ति प्रभावतः प्रत्यक्षं दर्शनं देहि रक्ष मां देव मानीभद्रे। धर्मार्थ काम मोक्ष चैव कामदात्री सुख संपदा। महाभीति विनाशाय रक्ष मां देव मानीभद्रे। ह्रां ह्रीं ह्रूं ज्रः मंत्ररूपे तव शरीरं सुशोभितं। श्रों सत्ये तु प्रत्यक्षं रक्ष मां देव मानीभद्रे। सुखड़ी श्रीफलं चैव कामदं मोक्षदं तथा। आधिं व्याधि विपत्तिं च रक्ष मां देव मानीभद्रे। राजभयं चोरभयं नास्ति न च सर्पेण दश्यते। सर्वमङ्गलकारकं देव रक्ष मां देव मानीभद्रे। ॐ नमामि मानीभद्रं वन्दे वीरं महाबलीं विपत्तिकाले मां रक्ष मां देव मानीभद्रे। तो
चातुर्मास की अंतिम संक्रांति यानी 5 संक्रांतियां और ये छठी संक्रांति और अंतिम संक्रांति का अनुपम लाभ, यानी कल ध्वजारोहण बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक धूमधाम से संपन्न हुआ। वे ध्वजा चढ़ाने का लाभ भी इसी परिवार ने परम गुरु भक्त ऐसे दानवीर जसवंत राय एडवोकेट सादीलाल जी के वंशज परम गुरु भक्त भूषण जी, कांता माता जी, आशीष, अस्मा, आदित्य, कार्तिक परिवार ने लिया। और अब छठी संक्रांति थी तो प्रधान जी बैठे हैं। मैंने कहा संक्रांति कौन करवाएगा, तो अब क्या किसको दे लाभ, तो मैंने कहा कि आशीष को बोलो। तो उसी समय आशीष को प्रधान जी ने फोन लगाया कि ऐसे ऐसे अपनी तरफ से वर्षगांठ है, तो हमारी ऐसी इच्छा है कि आप संक्रांति का भी लाभ ले लो। तो कितने संस्कार है, पिताजी ने, माताजी, कांता जी ने धर्म के संस्कार दिए हैं, सेवा के संस्कार दिए हैं, और अपने श्री संघ का एक सभा का प्रधान जी फोन करके बोल रहा है। और कितना आदर है अपने प्रधान के प्रति, कितना आदर भाव है कि आशीष जी इस तरह से हम लाभ देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अंकल जी लिख लो मेरा नाम, और उन्होंने पूछा भी नहीं कि कितना देना होगा, कितना नकरा देना होगा। नहीं तो लाभ लेने वाला पूछता है कितना देना, कितना पड़ेगा, 21,000, 31,000, 51,000, कितना देना पड़ेगा पूछता है। लेकिन कितनी भावना है कि पूछा तक नहीं कि मुझे कितना नकरा देना पड़ेगा। मेरा कमरे का लाभ लिया तो भी इन्होंने कोई पूछा नहीं। ये तो प्रवीण जी, इंदु माता जी ने लिखाया, तो उन्होंने सहज भाव से चलो हमारी तरफ से भी हम एक कमरे का लाभ ले रहे हैं। तो ये भक्ति होती है, ये धर्म भावना होती है। तो ऐसे परिवार के लिए भी हम खूब खूब अनुमोदना करते हैं। और ऐसी ही धर्म भावना, आस्था भावना परिवार में निरंतर बढ़ती रहे इसी सुमंगल कामना के साथ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोहि सबसाहुनम, यशो पंचनम उपकारो सव पावपनाशनो मंगलानम च सभ्यसिं परमं हवै मंगलम। उवसग्गहरं पाशं पाशं वन्दामि कमगणमुखं, विषहर विषनिन्नासं मंगल कल्याणावासं, विषहर पुलिंगमन्तं कंठे धारी जो सया मनुओ तस गह रोग मारी, दुष्ट जरा जंती उपसामम चिट्ठं दरमंत तुच्छ पनामो वि बहुफलो होई, नर तीरे सुविजीवा पावंती न दुख दोगचम, तुह सम्मति लद्धे चिंता मणि कपपाय वपहिये, पावंती अभिज्ञानम जीवाय रामरम ठानम, य संतु ओ महायस भक्ति भर निभरेन, हियेन तादेव दिज बोहिम भवे भवे पास जिन चंद। आज अंतिम संक्रांति और इस चातुर्मास के दिनों में संक्रांतियां, विशेष कार्यक्रम, पर्युषण पर्व की आराधना जैसे कार्यक्रमों में हमारे आत्मा चैनल, पंजाब का आत्मा चैनल ने हमारे आयोजनों को कवरेज करके टीवी पर दिखाया, प्रचार प्रसार किया। तो जब एक कोरोना प्रारंभ हुआ, कोविड प्रारंभ हुआ, तो उस समय लोगों को उपाश्रय में आना नहीं था,
तो मैं लुधियाना पहुंचा चातुर्मास के लिए। तो हमारे लाला जी सिकंदर लाल जी ने कहा कि प्रवचन ऑनलाइन भी हो सकता है, घरों में हमारी माताएं बहनें बैठकर सुन सकती है। तो मैं आत्म चैनल वालों को फोन करता हूं और वो यहाँ आके प्रतिदिन ले जाएंगे, और भले ही आपके सामने कोई बैठा हो या न बैठा हो, आपको प्रवचन दे देना है। आप समझना कि मेरे सामने लोग बैठे हैं, आपके सामने कैमरा रहेगा और ऑनलाइन होगा, प्रतिदिन प्रवचन होगा, तो ये अच्छा रहेगा। तो ये चातुर्मास के दिनों में आत्म चैनल वाले आते रहे, और उसमें हमारे प्रमुख रूप से जसविंदर सिंह जी प्रतिदिन आए, कैमरा लेके आए। और पहली बार, मैं कभी ये टीवी में आया नहीं था, पहली बार ऑनलाइन मेरा प्रवचन टीवी पर आया और सब लोगों ने सुना, बड़े प्रेम से सुना। तो इसमें योगदान आत्म चैनल का है और हमारे जसविंदर जी, मैं याद कर दूसरे नए नए लड़के आ रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि जसविंदर जी आप आइए। तो रात में उनकी तबीयत बुखार वगैरह भी था, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज जी के दर्शन भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। ऐसा करके हमारे जसविंदर जी आए, तो उनकी भी हम खूब अनुमोदना करते हैं, सराहना करते हैं कि धर्म के प्रचार प्रसार में ऐसे व्यक्तियों का भी बड़ा योगदान है कि हर तरह से मतलब वो सेवा देते हैं, जो अपनी शक्ति के अनुसार हर व्यक्ति सेवा देता है, धर्म की सेवा देता है। तो हमारे जसविंदर जी भी आज आए हैं आत्म चैनल की तरफ से, उनकी भी मैं खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। तो अब मैं संक्रांति पाठ श्रवण करवा रहा हूँ। वीर संवत 2550, विक्रम संवत 2080, ईस्वी सन 2023, आत्म संवत 128, वल्लभ संवत 70, समुद्र संवत 47, इंद्र संवत 22, रत्नाकर संवत 8, मार्ग शीर्ष सुदी चतुर्थी शनिवार दिनांक 16 दिसंबर 2023, सूर्य ने धनु राशि में प्रवेश किया, इसीलिए सौर मास की अपेक्षा से मार्ग शीर्ष महीना प्रारंभ हो गया। वीर संवत 2550, विक्रम संवत 2080, ईस्वी सन 2023, आत्म संवत 128, वल्लभ संवत 70, समुद्र संवत 47, इंद्र संवत 22, रत्नाकर संवत 8, मार्ग शीर्ष सुदी चतुर्थी शनिवार दिनांक 16 दिसंबर 2023, सूर्य ने धनु राशि में प्रवेश किया, इसलिए सौर मास की अपेक्षा से मार्ग शीर्ष महीना प्रारंभ हो गया। वीर संवत 2550, विक्रम संवत 2080, ईस्वी सन 2023, आत्म संवत 128, वल्लभ संवत 70, समुद्र संवत 47, इंद्र संवत 22, रत्नाकर संवत 8, मार्ग शीर्ष सुदी चतुर्थी शनिवार दिनांक 16 दिसंबर 2023, सूर्य ने धनु राशि में प्रवेश किया, इसीलिए सौर मास की अपेक्षा से मार्ग शीर्ष महीना प्रारंभ हो गया। अंगूठे अमृतवसे लब्धितना भंडार,
श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार उपसर्गाः क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवलयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।